Hello everyone, good morning students. In the last video we are discussing chapter number 13 NCERT exercise solution. Up to question number 2 we have discussed in the last video. So today we are going to start from question number 3. Read out the question number 3. It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet. हमारा जो पेंसिल शार्पनर होता है बच्चों वो मैग्नेट के बोथ पोल से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है. ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. As you know that body of the sharpener is made up of plastic and plastic is not attracted with the help of magnet. So name a material that might have been used to make some part of it. आपको वो मटेरियल बताना है जो कि आपके मैग्नेट में शार्पनर में यूज हुआ है जिसकी वजह से वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है. तो बच्चों आपने देखा होगा आपके पेंसिल शार्पनर के ऊपर एक क्या लगी होती है बच्चों, ब्लेड लगी होती है, आयरन ब्लेड. तो उस ब्लेड की वजह से वो क्या होता है, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन. उस आयरन की वजह से वो उसके दोनों पोल से क्या होता है, अट्रैक्ट होता है. सो आंसर विल बी आयरन इज यूज टू मेक सम पार्ट ऑफ शार्पनर ड्यू टू विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट. तो आयरन की वजह से ही ये उसके दोनों मैग्नेट्स के दोनों पोल की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. अब इससे आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, कॉलम 1. हमारे पास दो कॉलम क्वेश्चन में दिए हुए हैं. कॉलम 1 में हमें पोल्स के बारे में कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि मैग्नेट्स के पोल्स को हमने कैसे रखा है, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ या नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, इस तरह से उनका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है. आफ्टर दैट आपका जो कॉलम 2 है उसमें आपको दिया हुआ है बच्चों कि उन पोल्स को नियर बाई प्लेस करने पे उसका रिजल्ट आपका क्या आएगा. तो देखो जैसे फर्स्ट कॉलम में हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, नॉर्थ से नॉर्थ को, मतलब फर्स्ट मैग्नेट का भी नॉर्थ है, सेकंड का भी नॉर्थ है. जब लाइक पोल रखे हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि लाइक पोल ऑलवेज रिपेल, अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स. तो लाइक पोल्स क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे. रिपेल करेंगे तो क्या आएगा इसका कॉलम 2 में, कैसा इनका रिएक्शन आएगा, रिपल्शन. सेकंड है आपका कि फर्स्ट मैग्नेट का तो नॉर्थ पोल है, सेकंड मैग्नेट का कौन सा पोल है वो आपको फिल करना है. जबकि जब वो सेकंड मैग्नेट से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो उसका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी अ रिएक्शन ऑफ अट्रैक्शन. सो व्हाट कैन यू से कि अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, ऑपोजिट पोल्स के बीच में, या यू कैन से कि अनलाइक पोल्स के बीच में. तो सेकंड पोल जो है वो कैसा होना चाहिए, फर्स्ट पोल के सेम पोल नहीं होना चाहिए. फर्स्ट पोल हमारा क्या है, नॉर्थ है, तो सेकंड पोल क्या होना चाहिए, साउथ. सो यू कैन सी हियर द सेकंड पोल इज साउथ. थर्ड क्या है बेटा कि फर्स्ट मैग्नेट का साउथ है, सेकंड का नॉर्थ है, इन दोनों के बीच में क्या रिएक्शन होगी वो हमें देखना है. तो ऑपोजिट पोल्स है ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अट्रैक्शन. नेक्स्ट क्या है कि फर्स्ट का हमें नहीं पता है किस तरह का रिएक्शन है, बट किस तरह का पोल है, बट सेकंड का साउथ पोल है और उन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रही है दैट इज रिपल्शन. तो रिपल्शन कब होता है, जब आपके ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं, रिपेल अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल आपके रिपेल करते हैं. तो यहाँ पर रिपल्शन है तो ये पहले वाला पोल भी सेकंड के सिमिलर होगा. इट मीन्स ये भी आपका साउथ पोल होगा, सेम पोल होगा. तो आई होप आपको ये पोल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन था उसके रिस्पेक्ट में जो आपके रिजल्ट निकल के आएगा उनसे जो रिएक्शन मिलेगी वो आपको क्लियर हो गई है. अब इससे आगे देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट. मैग्नेट की कोई भी दो प्रॉपर्टी आपको बतानी है. तो हमारे पास मैग्नेट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है. अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं. मैग्नेट हैज 2 पोल्स, फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल व्हाइल द सेकंड वन इज साउथ पोल. अगली प्रॉपर्टी आप क्या बोल सकते हो बच्चों, दैट लाइक पोल रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल आपके अट्रैक्ट करते हैं. तो ये दोनों आपकी क्या हो गई बेटा, मैग्नेट की प्रॉपर्टी हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड. बार मैग्नेट के पोल्स कहाँ लोकेटेड रहते हैं. तो मैंने आपको बताया था बार मैग्नेट इज बेसिकली सिंपली अ रोड टाइप्स. तो बार मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो उसके एंड से थोड़ा पहले लोकेट रहते हैं, उसके एंड के अलोंग, एंड से थोड़ा अंदर की साइड में लोकेटेड रहते हैं. सो पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड्स ऑफ बार मैग्नेट जस्ट बिफोर द एंड्स. और वो पोल कौन कौन से होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 7, ए बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग ऑन इट टू इंडिकेट इट्स पोल्स. How would you find out near which end is its north pole located? हमारे पास एक बार मैग्नेट है जिसके
पोल्स के बारे में आपको नहीं पता है कि कौन सा पोल कहाँ होगा, लेकिन आपको उसके नॉर्थ पोल को आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि दिस इज एग्जैक्टली द नॉर्थ पोल। तो आप क्या बोलेंगे बेटा कि हमने कोई भी एक बार मैग्नेट ले लिया, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। अब जब वो जाएगा तो जो नॉर्थ के साथ में हमारा क्या करेगा, लाई करेगा, वो हम नॉर्थ मान लेंगे। The end point that points towards north pole will be regarded as north end of the magnet। जो north pole की तरफ हमारा point करेगा that will be considered as north pole। अब कोई दूसरा मैग्नेट लेते हैं जो कि हमारा क्या होगा, जिसकी जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें पता है कि नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा। तो जो नॉर्थ पोल होगा वो हम पहले नॉन जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल जो पहले फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है उसके पास में लेके आते हैं। तो उसका जब नॉर्थ पोल पास में लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, अगर वो एग्जैक्टली नॉर्थ ही होगा तो वो रिपेल करेगा, उससे हमें पता चल जाएगा उसके सस्पेंशन का कि हमने जो पोल देखा था दैट इज कन्फर्मली नॉर्थ। अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो वो ऑपोजिट पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि दिस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट पोल, इट मीन्स कि साउथ पोल है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम उस मैग्नेट का जो फ्रीली सस्पेंड किया हुआ उसका ऑपोजिट पोल हम बता सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ होगा। तो इस तरह से बेटा इस एक्टिविटी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नॉर्थ और साउथ पोल को देख सकते हैं, जबकि आपको उसकी स्कीम नहीं पता है कि विच वन इज नॉर्थ विच वन इज साउथ। सो यू कैन find out randomly the poles. I hope this is clear to you. Today we will discuss up to this question. In the next video we will discuss further questions. Thank you beta, God bless you.